मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शोर से घबराकर अपने इन्वेस्टमेंट से हिलते नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है। जय हिंद दोस्तों। बड़े बड़े सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर के मुंह से आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन आज मैं आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी का एक ऐसा काला सच बताने वाला हूं जो कि हर छोटे बड़े इन्वेस्टर और बिगिनर, खास करके बिगिनर गलती करते हैं। और खुद मैंने ये गलती किया हूं जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा और मेरे बैंक अकाउंट से पैसे भी कट गए। तो आज का वीडियो खास होने वाला उन लोगों के लिए जो एसआईपी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, और जाने अनजाने में अगर आपसे भी ये गलती हो जाए तो इससे आपको बचना कैसे है, कैसे आपको इसको मैनेज करना है और आपके पैसे को सेव करना है। तो आज के वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आपको जब आप एसआईपी स्टार्ट करते हो उस टाइम पे आपको एक गलती नहीं करनी है, नहीं तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके, लेकिन रिटर्न मिल भी जाता है तो भी उनके अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम एसआईपी करते हैं तब हमें एक ऑप्शन मिलता है कि आपको मैनुअली पे करना है या फिर ऑटो पे करना है। तो ज़्यादातर लोग मैनुअली पे करने के बजाय ऑटो पे का यूज़ करते हैं, ऑटो पे को ही चुनते हैं। क्योंकि जब भी हमारी मंथली एसआईपी की इंस्टॉलमेंट होती है वो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट से कट जाती है, तो हमें लगता है कि ऑटो पे हमारे सहूलियत के लिए बना है, लेकिन असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। आप एक एग्जांपल से समझो कि जब मैंने खुद एसआईपी स्टार्ट की थी, आई थिंक 2023 या 24, शायद आज से 2-3 साल पहले मैंने अपनी एसआईपी स्टार्ट करी और मैंने भी ऑटो पे ही चुना। तो जैसे कि मेरी मंथली एसआईपी की जो इंस्टॉलमेंट होती थी वो डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट से कट जाती थी। तो मुझे भी लगता था कि यार ये हमारी सहूलियत के लिए है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बीता और मैंने अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी और एक भी किस्त इंस्टॉलमेंट मैंने बाउंस नहीं होने दिया, तो तब तक तो मुझे लगता था कि यार सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन कुछ कारणवश मेरी एक एसआईपी मिस हो जाती है, तो मुझे लगा कि यार चलो एसआईपी मिस हो गई है तो उसको अगले मंथ में भर दूंगा। एक एसआईपी मिस हो गई, कोई बात नहीं, ऐसा तो कभी हो ही जाता है। क्योंकि 2-3 साल मैंने अपनी इंस्टॉलमेंट भरी, तब तक तो मुझे ये पता ही नहीं हुआ, ये आभास ही नहीं हुआ कि यार मेरे साथ ऐसा हो भी सकता है। फिर 5-6 दिन, हफ्ते भर बाद मेरे पास कुछ पैसों का इंतजाम होता है, तो मैंने सोचा कि यार चलो बैंक अकाउंट में डाल दिया जाए, नहीं तो इधर उधर खर्च हो जाएंगे। और अगले मंथ जो एसआईपी की इंस्टॉलमेंट भी आने वाली थी वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट से कट जाएंगे। तो जैसे ही मैंने अपने बैंक अकाउंट में पैसे डाले, उसके बाद जो हुआ तो मैं एकदम शॉकिंग हो गया, एकदम मेरे होश उड़ गए। फिर मैंने देखा कि यार मेरे पैसे क्यों कटे, क्या रीज़न था, क्या मैंने ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से पैसे कटे। क्योंकि एसआईपी की जो किस्त थी वो तो बाउंस हो गई थी, और बाउंस होने के बाद तो ऐसे कटती नहीं है, जब नेक्स्ट की किस्त आएगी तभी वो पैसे कटेंगे। फिर मैंने बैंक स्टेटमेंट अपना चेक किया, उसमें देखा तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, तो मुझे ये एसएमएस मतलब मिला कि यार आपके पैसे क्यों कटे। फिर जैसे तैसे मैंने पता लगाया कि यार ये पैसे क्यों और किस वजह से कटे हैं। तो फिर मैंने कस्टमर केयर को भी कॉल किया, तो कस्टमर केयर से पता चला कि आपने जो एसआईपी या ऑटो मैंडेट या कुछ ऐसा लोन लिया होगा, इस वजह से पैसे आपके कटे हैं। तब मुझे याद आया कि यार मैंने तो एक एसआईपी की किस्त बाउंस करी थी, हो सकता है उसका कटा हो, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये ऐसा भी होता है। अब पैसे तो कट गए थे और दोस्त भी किसी को नहीं दिया जा सकता था, तो मैंने सोचा कि यार चलो अब ये गलती सुधार लेते हैं। तो मैंने क्या किया, जिस ब्रोकर में मैंने अपना एसआईपी किया हुआ था, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने ग्रो, एंजल वन, जीरोधा या अदर प्लेटफॉर्म में आपने एसआईपी किया होगा, तो वहाँ पे गया, उस ब्रोकर में जाके मैंने क्या किया कि ऑटो मैंडेट को कैंसिल करने की कोशिश किया। तो जो मैंडेट था वो डिलीट नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार डिलीट क्यों नहीं हो रहा, इसका रीज़न जानना चाहा। तो फिर मैंने पाया कि यार जो ऑटो मैंडेट है वो तब तक कैंसिल नहीं हो सकता है जब तक कि आप होम ब्रांच या फिर आप फ़ोन बैंकिंग से आपका जो मैंडेट है उसको डिलीट नहीं कर देते, तब तक वो ब्रोकर से मैंडेट हटेगा नहीं, तब तक वो ऑटो पे आपका हटेगा नहीं। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास तो फ़ोन बैंकिंग था, इस वजह से मेरा काम आसान हो गया। अब आप में से कई सारे लोग होंगे जिनको फ़ोन बैंकिंग का ऑप्शन नहीं होगा, तो उनके पास दूसरा ही ऑप्शन बचता है कि उनको अब होम ब्रांच ही जाना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना यहाँ से, क्योंकि इसको जो है प्रॉब्लम को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ऐसे ही आपके 2500-2600 ऐसे ही
आपके भी पैसे कटते रहेंगे। फिर मैंने क्या किया, अपना फ़ोन बैंकिंग ऐप ओपन किया। उसके बाद देखा कि मैंने जो सर्विस ऑप्शन में जाकर के देखा, अपना जो मैंडेट था वो चालू था। उसके बाद मैंने उस मैंडेट को वहाँ से पहले डिलीट किया, तो वहाँ से वो डिलीट हो गया। उसके बाद मैंने जिसमें अपना SIP किया हुआ था ग्रो ब्रोकर में, तो उसमें जाकर के देखा। फिर वहाँ जाकर के मैंने अपना मैंडेट जो है डिलीट करने की कोशिश किया, तब जाके वो वहाँ से मैंडेट वहाँ से भी डिलीट हो गया। और डिलीट होने के बाद फिर मेरा ऑटो पे बंद हुआ, और ऑटो पे जैसे ही बंद हुआ तो मेरा SIP भी ऑटोमेटिक बंद हो गया। क्योंकि जब आप ऑटो पे को कैंसिल कर देते हो, मैंडेट को हटाते हो, तो आपका जो SIP है वो भी कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी एक प्रॉब्लम आ गई। लेकिन आपको अगर इस प्रॉब्लम से भी बचना है तो इसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि जब आप SIP की जो इंस्टॉलमेंट की डेट आती है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, एक स्किप करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो वहाँ से आपको SIP को स्किप कर देना है, पहला काम ये। दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या करना है, अपने अकाउंट को मेंटेन करके रखना है। जो SIP की इंस्टॉलमेंट डेट होती है, उससे पहले आपको अपने अकाउंट को मैनेज करना है, अकाउंट में पैसे मेंटेन करके रखना है। और अगर इसके बाद भी आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको चार्ज तो लगने ही लगने हैं। इससे अच्छा ये है कि आपको मैंडेट को ही कैंसिल करना है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है। एकमात्र यही तरीका है जो आपके भारी भरकम चार्ज को बचा सकता है। तो आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आई हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या आपका SIP या मैंडेट ऑटो पे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद।